Hello, dear children. I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 30th July. I'm sure, children, you all are doing good. You all are keeping in good health, following all the safety precautions, and following all the COVID protocols. I'm sure, as you have read in EVS, that we must perform our duties towards our neighborhood in a proper manner. जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं हमारे नेबरहुड के लिए उसे हमें प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट आर आवर ड्यूटीज़? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन. We should not throw garbage here and there. We should not scatter it on the road. And most importantly, we must respect everyone in our neighborhood, irrespective of their job. किसी का कोई भी काम हो, हमको हर एक इंसान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. और जैसे मैंने बताया था कि इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारी इस समय, उसके में हमारे नेबरहुड के लिए हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है? टू फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस बोले हैं, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमें सारे फॉलो करने चाहिए. ये हमारी इस समय की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है. एंड व्हाट आर दोज प्रोटोकॉल्स? क्या है कि whenever you go out, always wear your mask, मेंटेन सोशल डिस्टेंस. कहीं पे भी बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हों, बहुत भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है. एंड कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स. बाहर कहीं जाते हो तो हम इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं. अब सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वॉश हैंड्स एवरी 2 minutes, वी मस्ट कैरी अ सैनिटाइजर विथ अस कि हम एटलीस्ट अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज कर सकें. ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एट द मोमेंट. अभी ये ड्यूटीज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स आवर नेबरहुड. ओके, सो आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग ऑल दीज ड्यूटीज. ये सारी ड्यूटीज आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो. ओके, एंड एट द सेम टाइम यू आर ईटिंग गुड फूड ऑल्सो. ठीक है, साथ में अच्छा खाना भी खा रहे हो. ना अच्छा खाना की बात मैंने इसलिए की, I said good food because we have started the chapter good food. ठीक है, अभी हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है विच इज़ गुड फूड. अभी गुड फूड मैंने बताया था कि what do we mean by good food. Food, we all need food to get energy, to do all our work, to become strong, to remain fit and healthy. हमको सारे कामों के लिए we require food, है ना. फूड के हमको फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. अपने सारे काम करने के लिए, खेलने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत है. उसके लिए हमें फूड चाहिए. ठीक है, टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनने के लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट है. ग्रोइंग एज है, अभी सब बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब लोग बड़े हो रहे हो आप लोग, तो उसके लिए भी हमें फूड की ज़रूरत है. तो गुड फूड से हमारा मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय गुड फूड? हु विल टेल मी? कौन बताएगा गुड फूड? गुड फूड मैंने बोला था कि गुड फूड का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें. ठीक है, गुड फूड का मतलब ये नहीं कि खाने में बहुत तरह तरह की सब्जियां हो, बहुत सारा कुछ हो और बहुत स्पाइसी, खूब सारे घी तेल ऑयली फूड हो, खूब सारे मसाले वाला फूड हो. दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज गुड फूड. फंक्शन घर में होता है, कुछ होता है तो ज़रूर ऐसा खाना बनता है. बट नाउ डेज पीपल आर वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस. आजकल लोग फंक्शन वगैरह में भी कोशिश करते हैं कि ऐसा खाना बनाएं जिसमें कि ये सारी चीज़ें ज़रा कम हों. बिकॉज वंस इन अ वाइल, कभी कभी में कोई हर्जा नहीं है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म. बट डेली बेसिस पे इस तरह का खाना खाने से दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. वो अल्टीमेटली बाद में कभी ना कभी हमारी हेल्थ को असर ज़रूर करेंगी. तो गुड फूड से हमारा मतलब है कि फूड विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, गुड फूड इज़ द फूड विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है. अल्टीमेटली व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस? हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारी हेल्थ. एक प्रोवर्ब है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ. मतलब सेहत ही सबसे बड़ा धन है. इफ़ वी हैव
गुड हेल्थ वी हैव एवरीथिंग, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम सारा काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, मेहनत करके पैसे कमा लेंगे, सब कर लेंगे। बट इफ आवर हेल्थ इज नॉट गुड, हेल्थ ही अगर अच्छी नहीं है तो फिर तो बहुत 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 सारा पैसा होने के बाद भी वी आर नॉट हैप्पी, क्योंकि हर समय हेल्थ खराब रहेगी, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी हॉस्पिटल, कभी इधर कभी उधर। हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो मेंटली ऑल्सो वी आर नॉट वेरी हेल्दी, हर समय टेंशन में रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग, है ना। तो इसीलिए हमारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या ज़रूरत है, वी नीड टू हैव गुड फूड, दैट इज़ फूड विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। और कौन सा खाना हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, रिच बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है कि डाइट विच प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, फिट और हेल्दी रहने के लिए, एनर्जी मिलने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हमें जिस खाने से मिलती है उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस मतलब बराबर, तो हर चीज़ बराबर बराबर मात्रा में हमें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से हमें बहुत प्रोटीन मिलता है तो हमने मिल्क से प्रोटीन मिलता है तो हम दिन भर मिल्क पीते रहे, नो, दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो वो अच्छा नहीं है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें हार्म पहुंचाएगी। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू ईट एवरीथिंग इन अ प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी, इन अ बैलेंस क्वांटिटी, क्योंकि अलग अलग खाने की चीज़ों से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक खाने की चीज़ों से वी गेट एवरीथिंग। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम सिर्फ एक ही चीज़ खा के सर्वाइव कर जाते। बट वाई डू वी ईट, हम चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, है ना, बाकी ब्रेड भी खाया, एग खाया। जो लोग नॉन वेज है दे ईट चिकन, फिश, मटन। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो पल्सेस खाते हैं, जो बाकी सीड्स जैसे राजमा है, लोबिया है, ये सारे जो सीड्स होते हैं, सीरियल, सारी चीज़ें हम खाते हैं, दूध भी पीते हैं। वाई? बिकॉज वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल दीज फूड आइटम्स। Okay, so I hope the concept of good food is clear to you now. Good food, that is food which is good for our health. Okay, it does not mean very rich and very spicy food. इट मीन्स रोज में हम कैसा खाना खाते हैं, एवरीबडी ईट्स द सेम, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फूड। चावल खाते हैं हम, लंच में चावल खाया, दाल खाया, सब्जी खाई, सैलड खाया, दही खाया, रोटी खाई, साथ में कुछ चटनी लिया, सैलड लिया। सो ऑल दीज थिंग्स नॉर्मली सब यही खाते हैं। जो लोग नॉन वेज होते हैं वो फिश खाया, चिकन खाया, जो भी खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो देयर आर पीपल, सम ऑफ द पीपल हु आर वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, वो तो बिल्कुल कितना बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कि कितनी कैलोरी जाना चाहिए, कितना फैट जाना चाहिए, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मेजर कर करके ही खाना खाते हैं। ठीक है ना। तो गुड फूड इज द फूड विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ, विच प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। ओके, तो इसका मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताया था कि द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन आर फूड, व्हाई डू वी नीड फूड, फूड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क, देन फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड कीप्स अस हेल्दी। मतलब वही है कि फूड की हमें खाने की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई डू वी नीड फूड, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, खाने की चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, क्या क्या अलग अलग खाने की चीज़ें हैं और हमें वो कहाँ से मिलती हैं, एंड देन गुड फूड हैबिट्स, मतलब खाने की अच्छी हैबिट्स क्या क्या हैं। एक तो प्रॉपर खाना खाना, एंड देन व्हेन वी सिट टू ईट व्हाट आर द हैबिट्स दैट वी मस्ट फॉलो। खाना खाने के टाइम भी तो सर्टन फूड हैबिट्स आर देयर ना, आप कैसे भी खाना तो खा सकते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, सो इस लेसन के दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ द लेसन, पूरा लेसन पढ़ने के बाद आप ये सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाओगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, नाउ वाई डू वी नीड फूड, फूड की हमें क्यों ज़रूरत है, खाना हम क्यों खाते हैं। नाउ वी ईट फूड, नाउ लेट अस सी। फर्स्ट इज व्हेन डू वी ईट फूड, हम खाना खाते कब हैं, कब हमको खाने की रिक्वायरमेंट होती है,
वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। हम कब खाना खाते हैं? जब हमें भूख लगती है। जब भूख नहीं लगती है, पेट भरा होता है, तो कोई कुछ भी दे दे, वी डोंट फील लाइक ईटिंग। ठीक है ना? जब पेट भरा होता है, मम्मी कुछ खाने को देती है तो आप कहते हो मम्मी पेट अभी बहुत भरा, अभी नहीं खा पाएंगे प्लीज़। और ज़बरदस्ती कई बार खाते हैं तो क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है। तो हम खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है। एंड हमारी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म ऐसा है कि व्हेन वी आर हंग्री, वो हमारी बॉडी सिग्नल दे देती है कि यस यू आर हंग्री, यू नीड फूड नाउ। हमें अपने ब्रेन से सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, जब हम को भूख लगती है, जब हम भूखे होते हैं, तो हमें ब्रेन से सिग्नल मिल जाता है कि यस हम वी आर हंग्री, हम भूखे हैं, हमारी बॉडी को खाने की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। वी ईट फूड when we are HUNGRY। ठीक है, हम खाना कब खाते हैं? जब हमको भूख लगती है। जब हमको भूख लगती है, हंग्री मीन्स भूख, भूखा। व्हेन वी आर हंग्री मतलब जब हम भूखे होते हैं। हंगर इज भूख, हंग्री इज जब हम भूखे होते हैं। ओके, नाउ व्हाई डू वी ईट फूड? वी ईट फूड। अभी फूड हम क्यों खाते हैं? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। एनर्जी का मतलब है काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जब कभी भी थोड़ी भी तबीयत खराब होती है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वी फील वेरी लेथार्जिक। थोड़ी सी भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, इवन विथ स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी हल्का सा भी पेट दर्द है, सर दर्द है, बॉडी में किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो वी डोंट फील लाइक डूइंग एनी वर्क। अगर हमारी बॉडी में थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो हमको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। कहते हैं ना कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है काम करने की। कभी कभी बहुत थक जाते हैं, बहुत काम कर लिया तो यू फील वेरी एग्जॉस्टेड, लगता है ना जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई। थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, कुछ खा लिया। ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन फूड आइटम्स, अभी बताऊंगी टाइप्स ऑफ फूड में, कि विच प्रोवाइड अस एनर्जी। जैसे सारे फूड आइटम से हमको सेम चीज़ नहीं मिलती है। देयर आर सम फूड आइटम्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क। ओके, तो जब हम थोड़ी देर हमने रेस्ट कर लिया, थोड़ा कुछ खा लिया, देन वी फील फ्रेश अगेन। उसके बाद हम कहते हैं हाँ अब काम कर सकते हैं, अब ठीक लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। तो वी नीड फूड टू गेट एनर्जी। और जिस समय जब अगर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है, बहुत थक जाते हैं, तो उस समय इवन जो हमारा फेवरेट कोई काम होता है, जो काम करना हमें बहुत पसंद है, कि कोई बुक पढ़ना पसंद है, कलरिंग करना पसंद है, कुछ गाना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, कोई कार्टून चैनल, कोई कार्टून शो देखना पसंद है, मैच आ रहा है, मैच देखना बहुत अच्छा लगता है। आज तो फुटबॉल का फाइनल है, यूरो कप का फाइनल है, आज तो पक्का देखना है, लेकिन बहुत थक गए, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं कर रही है, एंड वी स्लीप, सो जाते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है कि एकदम एनर्जी नहीं होती हमें। जब थोड़ा रेस्ट कर लिया, खा लिया, फिर से जब बॉडी में एनर्जी आई तो फिर हमको लगता है हाँ अब तो हम कर सकते हैं, अब देख सकते हैं, अब तो मैच देखना है, पक्का देखना है, कितनी देर तक भी जगना पड़े, है ना। सो वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, देन टू वर्क। एनर्जी किस लिए हमें चाहिए होती है? काम करने के लिए, एनी टाइप ऑफ वर्क। अभी आप छोटे हो, आपके लिए क्या काम है? आपका काम है जैसे स्कूल जाना, मॉर्निंग में उठना। अभी स्कूल अगर नहीं भी जा रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस करने में भी तो एनर्जी जाती है। ऐसा तो नहीं कि बस बैठे हुए हो तो कोई एनर्जी नहीं जा रही है। यू गेट टायर्ड आफ्टर क्लासेस के बाद, आई एम श्योर यू ऑल गेट टायर्ड, क्योंकि कंटिन्यूअस उतनी देर आप स्क्रीन पे देखते रहते हो। ठीक है ना, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन अटेंडिंग क्लासेस ऑनलाइन एंड इन कमिंग टू स्कूल। आप जब स्कूल आते हो तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है कि यू मीट योर फ्रेंड्स। स्कूल आते हो, मॉर्निंग में तैयार होकर के आते हो, स्कूल में आते हो, तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, है ना, फ्रेंड्स से मिलते हो। तो आपको स्कूल आने का सबसे एक्साइटमेंट रहता है कि फ्रेंड्स से मिलेंगे। अच्छा आज तो गेम्स पीरियड है, आज गेम्स के लिए बाहर जाना है। तो स्कूल में जब आते हो तो गेम्स पीरियड में बाहर गए, पीटी में गए, फ्रेंड्स से मिले, बातचीत किया। अभी आप घर पे हो बट
यू आर कंटिन्यूसली लुकिंग एट द स्क्रीन। आपकी क्लासेस होती हैं तो आप लगातार स्क्रीन पे देखते रहते हो, तो उससे भी वी गेट वेरी टायर्ड, वो भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के हम बहुत कंफर्टेबली क्लास, नो डाउट वी आर कंफर्टेबल, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, तो अभी आपका काम क्या है? क्लासेस अटेंड करना, फिर वीडियोस देखना, वीडियोस देख करके अपना नोटबुक में वर्क कंप्लीट करना, बुक में वर्क कंप्लीट करना। फॉर डूइंग ऑल दीज टास्क, फिर उसी में योगा क्लास भी होती है, एक्टिविटी क्लास भी है, कराटे क्लास भी है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। देयर आर सम चिल्ड्रन हु have joined some other classes also online, वो कुछ कुछ और भी सीखते रहते हैं। So for doing all these things, for attending all these classes, you need energy. अभी एनर्जी चाहिए बॉडी को भी, प्लस एट द सेम टाइम योर आईज ऑल्सो नीड प्रॉपर केयर। ठीक है, तो खाने की हमको ज़रूरत क्यों है? टू गेट एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए, देन टू ग्रो बिग, बड़े होने के लिए। आप जितने बड़े, व्हेन यू वर बॉर्न यू वर वेरी स्मॉल, इतने से थे। सारे बच्चे बहुत छोटे से होते हैं व्हेन दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बट देन यू कीप ग्रोइंग। अभी आप लोग, यू ऑल आर इन ग्रोइंग एज। अभी आप लोग अगले बहुत सालों तक, फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू आर गोइंग टू ग्रो। ठीक है, ग्रो हो रहे हो तो, और करते रहोगे अभी एटलीस्ट टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? यू हैव टू ईट प्रॉपर फूड विच हेल्प्स योर बॉडी टू ग्रो। बहुत बार देखा होगा विलेज वगैरह में, या विलेज भी मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ सिटी में भी रोड साइड वगैरह पे कई बार ऐसे बच्चों को देखा होगा जैसे जिनके पेरेंट्स वीक वगैरह मानते हैं, प्रॉपर उनको खाने को नहीं मिलता है, तो आपने देखा होगा कई बार दे आर वेरी थिन, पेट बहुत निकला होता है, पैर हाथ बहुत पतले पतले होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉपर एंड इनफ फूड। तो उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी को, ग्रोइंग एज है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ही, बॉडी को चाहिए जो, वो तो चाहिए ही। अगर मिलता है वो सारी चीज़ें तो वेरी गुड, बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है ना, बॉडी तो ग्रो करेगी, बट अगर उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से बॉडी ग्रो करती है, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा? अलग अलग तरह की भी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो वी नीड फूड टू ग्रो बिग। बड़े होने के लिए भी हमें खाने की ज़रूरत है। और देर आर सर्टेन थिंग्स, अभी टाइप्स ऑफ फूड में बताऊंगी कि देर आर सर्टेन थिंग्स विच हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। अभी हमने बोला टू गेट एनर्जी एंड टू वर्क, तो देर आर सर्टेन फूड आइटम्स विच गिव अस एनर्जी टू वर्क। देर आर सर्टेन फूड आइटम्स विच हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो बिग। ठीक है, देन ग्रो बिग to be strong, to grow big, to be strong। और हमें खाने की जरूरत क्यों है? बड़े होने के लिए, और to become strong। strong मतलब ताकतवर बनने के लिए। जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो करेगी, तो जो बॉडी में जो आपकी जो पावर है वो भी तो बढ़ती जाती है ना। जो काम बचपन में नहीं कर पाते हो, जैसे जैसे बड़े होते हो यू आर एबल टू डू इट, वो कर लेते हो। तो स्ट्रॉन्ग होने की भी ज़रूरत है। तो देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स विच मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। तो हमें और खाने की ज़रूरत क्यों है? एक तो ग्रो करने के लिए, एंड देन टू बिकम स्ट्रॉन्ग। बहुत बार होता है, अगर जिस खाने की चीज़ों से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, जो खाना खाने से, जिस तरह की खाने की चीज़ें खाने से हमारी बॉडी और स्ट्रॉन्ग बनती है, इफ़ यू डोंट गेट दोज फूड आइटम्स, अगर हमें वो फूड आइटम्स नहीं मिलते हैं, तो अगेन सेम थिंग, प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे जो रिक्वायरमेंट है वो तो रहती ही है, वो रहेगी। अगर उसके अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चीज़ें मिलेंगी तो वेरी गुड, नहीं मिलेंगी तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स विल अराइज। ओके, देन टू गेट एनर्जी टू वर्क, टू ग्रो बिग, टू बी स्ट्रॉन्ग, देन टू प्ले। खेलने के लिए भी हमें फूड चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इफ़ यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड,
इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लेथार्जिक, बॉडी में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है जैसे खूब बहुत जुकाम हो गई, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में कोई अनवांटेड चीज़ आई है बाहर से। तो जब भी कुछ भी अगर मतलब खांसी जुकाम भी अगर हुआ है तो दैट मीन्स कि कुछ अनवांटेड कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आया है हमारी बॉडी में। तो कोई भी बाहर की अनवांटेड चीज़ आएगी तो थोड़ा फीवर होगा, तो थोड़ा कई बार कफ कोल्ड भी होता है, तो यू फील वेरी टायर्ड, तबीयत नहीं ठीक लगती है, उसे आज खेलने का भी नहीं मन कर रहा है, फेवरेट खेल है, बाहर जाके रोज़ शाम को खेलते हैं, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, बट यू से कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज तबीयत नहीं ठीक लग रही है, आज नहीं खेल पाऊंगा, आज मन नहीं कर रहा है खेलने का। सो इफ़ यू आर नॉट वेल, यू डोंट इवन फील लाइक प्लेइंग और डूइंग योर फेवरेट टास्क। खेलना सब बच्चों को बहुत पसंद होता है, यू ऑल लव प्लेइंग, सबको खेलना पसंद है। तो लेकिन जब अगर एनर्जी हमारे पास नहीं होती है तो हमको अपना सबसे पसंद वाला सबसे फेवरेट काम करने का भी मन नहीं करता है। सो वी नीड फूड टू प्ले ऑल्सो, ठीक है। जब आप व्हेन यू आर फीलिंग फिट, हाँ लगता है कि हाँ भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तबीयत एकदम ठीक रहती है, जब अच्छी मतलब व्हेन यू फील फिट एंड स्ट्रॉन्ग इनफ, देन ओनली यू फील लाइक प्लेइंग ऑल्सो। क्या चलो बाहर चल करके खेलते, पकड़म पकड़ाई खेलते हो, जो भी गेम आप लोग खेलते हो, ओके। देन टू कीप अवे, टू कीप AWAY, अवे फ्रॉम sickness, SICKNESS, टू कीप अवे फ्रॉम सिकनेस। कीप अवे मतलब दूर रहना, ठीक है। कीप अवे का मतलब है दूर रहना, और सिकनेस मतलब बीमारी, तो तबीयत खराब होना। तो फूड की ज़रूरत हमें क्यों है? टू कीप अवे फ्रॉम सिकनेस, जिससे कि हम बीमार ना पड़े। जैसे मैंने बताया कि फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो कुछ फूड आइटम्स हैं जिससे कि जो कि हेल्प करते हैं, विच हेल्प आवर बॉडी टू कीप अवे फ्रॉम सिकनेस। टाइप्स ऑफ फूड में भी मैं सारा डिटेल में बताऊंगी। तो देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जो कि हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। तो अगर उसको उन फूड आइटम्स को, इफ़ यू ईट दोज फूड आइटम्स इन प्रॉपर एंड सफिशिएंट क्वांटिटी, देन मोस्ट लाइकली वी विल नॉट फॉल सिक। बीमार तो कोई कभी भी पड़ सकता है। इट इज़ नॉट दैट कि जो लोग बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा बहुत बैलेंस फूड खाते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। इट इज़ नॉट दैट, दे ऑल्सो फॉल सिक, बट एटलीस्ट वी कैन टेक प्रिकॉशंस। हम अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट कर सकते हैं। तो इफ़ वी ईट दोज फूड आइटम्स विच कीप अवे फ्रॉम सिकनेस इन सफिशिएंट क्वांटिटी, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतनी क्वांटिटी में खाएंगे तो इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट वी विल रिमेन फिट एंड हेल्दी, वी विल नॉट फॉल सिक। हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार पड़े थोड़ा मोड़ा ठीक है, दवाई खाई, डॉक्टर को दिखाया, ठीक हो गए, ओके। अभी किसके साथ क्या होने वाला है दैट नोबडी नोज, बट एटलीस्ट वी कैन बी केयरफुल। हम अपनी तरफ से तो केयरफुल रह सकते हैं ना, एंड दिस इज़ वॉट वी ऑल डू। अभी किसको क्या बीमारी होगी ये तो हमें नहीं पता। ऐसे बहुत सारे भी लोग होंगे दोज हु मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ, बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखते होंगे। बट अभी कोरोना वायरस ऐसा स्प्रेड हुआ कि लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स, लैक्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते होंगे, बट स्टिल दे लॉस्ट देयर लाइफ, तो फिर भी उनकी डेथ हो गई। बिकॉज ये वायरस ऐसा था कि जो कि हमारे मतलब मेन हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। हमें अगर सांस लेने में ही प्रॉब्लम होगी तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी मोस्टली मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हुई है, इजंट इट? तो वी कैन एटलीस्ट टेक केयर, वी कैन बी कॉशियस। हम इस चीज़ का एटलीस्ट ध्यान रख सकते हैं कि हम प्रॉपर फूड खाएं जिससे हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहे। अब उसके बाद भी किसी को कुछ हो जाता है तो नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, ओके। एंड देन to stay, most importantly, we need food to stay fit and HEALTHY, ठीक है। most importantly we need food to stay fit and healthy. this you don't have to write in your notebook, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। this is all from the book. पेज नंबर इज 48. आई होप यू ऑल हैव टर्न टू पेज नंबर 48. गुड फूड, सबने ये फूड
पेज, ये वाला पेज खोला हुआ है, ये सारा मैं बुक का ही बता रही हूँ. सो यू डोंट हैव टू राइट दिस, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझना है. ओके ये मैं बता रही हूँ कि वाई डू वी नीड फूड, खाने की हमें ज़रूरत क्यों है. सो दीज आर द रीजन्स. एक दिन देखो आप खाना नहीं खाते हो या खाना खाने में थोड़ी देर हो गई तो कितनी ज़ोर से भूख लग जाती है, और कितनी बार होता है कि बहुत तेज जब भूख लगती है तो हमारे पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है भूख की वजह से. ठीक है ना. तो वी नीड फूड टू गेट एनर्जी. एनर्जी हमें कुछ भी काम करने के लिए, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है ना. कई बार अगर थके हुए मन नहीं कर, कई बार एनर्जी नहीं लगती तो वी डोंट इवन फील लाइक गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, मन करता भी सोते रहो थोड़ी देर और. तो अपना कोई भी काम करना है, सारा काम करने के लिए, कोई भी काम और सारा काम करने के लिए, इवन फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है. तो हमें हियर वी आर बेसिकली टॉकिंग कि वाई डू वी नीड फूड, वाई डू वी ईट फूड. हम फूड क्यों खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं. तो हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड फर्स्टली टू गेट एनर्जी. एनर्जी के लिए, खाने से हमको एनर्जी मिलती है. एनर्जी क्यों चाहिए, अपना सारा काम करने के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. देन काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, खेलने के लिए भी एनर्जी चाहिए. जो भी काम अपना करना, काम इन द सेंस की क्लासेस अटेंड करना, वीडियोस देखना. अभी मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट. तो क्लासेस अटेंड करना, वीडियोस देखना, वीडियोस देख करके अपना वर्क पूरा करना, उसके अलावा और दूसरे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना. फॉर डूइंग ऑल दीज वर्क यू नीड एनर्जी. खेलना है, शाम को थोड़ी देर खेलने जाना है बाहर, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए. बातचीत करना, आपस में बात करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. ठीक है. देन टू ग्रो बिग, बड़े होने के लिए, यू ऑल आर इन ग्रोइंग एज. अभी सब बच्चे बहुत छोटे हो, अभी फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट टिल 18 ईयर्स यू ऑल विल ग्रो. तो उसके लिए अच्छा खाना खाना है, बिकॉज इफ यू डोंट ईट फूड योर बॉडी विल नॉट गेट एनफ न्यूट्रिएंट. जैसे कोई भी व्हीकल है, ठीक है, कार है, स्कूटी है, मोटर बाइक है, बस है, ट्रक है, एनी व्हीकल, इवन एरोप्लेन, उसको जो रिक्वायरमेंट है फ्यूल चाहिए. अगर फ्यूल नहीं मिलता है तो क्या होता है, रुक गए रास्ते में, जा रहे हो स्कूटी पे, अचानक से स्कूटी रुक गई, क्या हो गया, देखा तो पेट्रोल खत्म. तो अब उसको, व्हीकल को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, फ्यूल की. वेदर इट इज़ डीजल, इट इज़ पेट्रोल, इट इज़ CNG, जो भी रिक्वायरमेंट है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो इट नीड्स टू बी फिल्ड. अगर हम व्हीकल में फ्यूल नहीं डालेंगे तो व्हीकल रुक जाएगी. ट्रेन्स होती हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, उनको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए. अगर फॉर सम रीज़न वायर कहीं से टूट गया या इलेक्ट्रिक पे कोई प्रॉब्लम आ गई, करंट नहीं मिल रहा है, ट्रेन वहीं रुक जाती है, इट विल नॉट मूव. तो सिमिलरली जैसे कोई भी मशीन है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन ओनली. तो हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए. फ्यूल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स, वाटर. तो उसको अगर प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा तो इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है. कुछ हम खाएंगे तो कुछ तो उसको फ्यूल मिलेगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो अगर नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी. एंड एज अ रिजल्ट वी विल फॉल सिक, तबीयत खराब होगी, बीमार होंगे. ओके. देन स्ट्रॉन्ग टू प्ले मैंने बताया, टू कीप अवे फ्रॉम सिकनेस. अपने आप को बीमारियों से दूर रखने के लिए हमें अच्छे खाने की ज़रूरत है. प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट, वी रिक्वायर ऑल दोज थिंग्स विच हेल्प आवर बॉडी टू कीप अवे फ्रॉम सिकनेस एंड देन टू स्टे फिट एंड हेल्दी. हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत है. क्या क्या खाने की ज़रूरत है, किन खाने की चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, किन खाने की चीज़ें हमें बड़े होने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं, और कौन सी खाने की चीज़ें हमें बीमारियों से दूर रखती हैं. दिस वी विल डिस्कस इन टाइप्स ऑफ फूड. ठीक है. आज तो हमने पढ़ा कि नीड ऑफ फूड, व्हाई डू वी नीड फूड. जैसे हमें देयर आर 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है. ह्यूमन बींग्स की 3 बेसिक नीड्स होती हैं. सबसे पहले क्या है, फूड आइटम्स. देन क्लोथ्स टू कवर आवरसेल्व्स. We cannot go out without covering. So we need food to eat, we need clothes to cover ourselves, and we need house to live in. ठीक है. So these are the 3 basic needs of every human being: food, cloth and shelter.
शेल्टर मतलब घर के ऊपर छत, छोटा घर हो बड़ा घर हो कैसा भी हो, शेल्टर मीन्स छत. तो फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, दीज आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ये हमारी बेसिक नीड है. खाना खाना हमारी बेसिक नीड है. खाना खा के हम कोई बहुत अलग सा काम नहीं कर रहे हैं. दिस इज आवर बेसिक नीड. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप ये सबको अब समझ में आया कि वाई डू वी नीड फूड. नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, कि हमें अलग अलग कौन कौन सी खाने की चीज़ें होती हैं. ओके चिल्ड्रन, सो विथ दिस आई विल एंड today's video class. Thank you and have a nice day.